ढंका लंका फूक जाएगी बराबर से। मरने के लिए भी तैयार हैं, हमें जेल में डालने को भी तैयार हैं, हम जेल में जाने को भी तैयार हैं। हमें तो रोटी तो देगा, जेल भरो आंदोलन करेंगे यूपी में या कि झंड काट देंगे कतई अब के। हाँ, अगर इसने हमारी पेंशन दे ना करी तो हम इसे काट देंगे कतई। अब मैं सिकंदराबाद, मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज दिन तक कोई नहीं आया है। 2 बार मोदी जी को ज्ञापन दिया गया, दोनों बार उसने आश्वासन दिया। आपकी बात का जवाब है ये, मोदी जी अपना वचन निभाओ, नहीं भाड़ में जाओ। दवाई दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, सारा झूठ बोले, बिल्कुल झूठ बोले। अब का डंका ऐसा बजा देंगे, अगर हमारी पेंशन दे ना हुई तो ऐसा डंका बजावेंगे। एक आदमी के साथ, एक कर्मचारी के साथ कम से कम भी 10 वोट हैं, तो इसके ऐसा डंका बजावेंगे अब के जो याद रखे। हम कर्मचारी हैं, हमने 30 साल सेवा की है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ये जो इनकी क्वालिफिकेशन इन नेताओं की है ना, जो आप कह रहे हो क्या होगा, जो सांसद विधायक हमारी पेंशन की रिकमेंड कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो नहीं है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, हम उनको ऐसी चोट देंगे कि वो वापस अपने घर चले जाएंगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आखिरी संदेश हमारा ये है, अगर हमारी पेंशन दे ना हुई तो हम कार्यकर्ता बीजेपी के भी हैं, और मैं सिकंदराबाद तहसील से मंडल अध्यक्ष हूँ, और इसका ऐसा डंका बजावेंगे अब के, ऐसा डंका बजावेंगे एक भी संसद नहीं जान दे। बीजेपी के अध्यक्ष, हाँ, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हूँ मैं, और एक भी वोट नहीं पड़ने दूंगा। क्या साला कुछ भी हो जाए, मैं अपने मंडल अध्यक्ष के अनुसार जो मुझे मिला हुआ एक भी वोट नहीं डलने दूंगा इसकी, अगर इसने पेंशन देना हुई। और आज ये जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, ये हमारी पेंशन बढ़ोतरी के लिए है कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, और हमें जो हमने सेवा की है 30-35 वर्ष, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। क्योंकि पेंशन अब इतने बड़े महंगाई के ज़माने में 1000 रुपये या 1200 रुपये पेंशन में किसका गुजारा होता है। तो हमारी मिनिमम मांग है कि मिनिमम 7500 रुपये प्लस डीए, और जो हमारे पति पत्नी हैं, बुजुर्ग हैं हम लोग, तो उनके लिए फ्री स्वास्थ्य सेवा दी जाए हमें। ये हमारी मांग है। 4 मांगे लेकर आपका ये आंदोलन तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन ये आंदोलन हमारा 2017 से चल रहा है, लेकिन सरकार अभी अनदेखी कर रही है। लग रहा है सरकार को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमें भारत का नागरिक शायद नहीं मानती है, जबकि सरकार हमारी वोटों से ही बनती है। 72 लाख पेंशनर हम लोग हैं, और 72 लाख के पीछे अगर 5-5, 4-4 का एवरेज लगाए तो करीब 3.5 करोड़ बैठते हैं। तो जो सेवारत हैं वो अलग हैं। ये सरकार से हमारा निवेदन है, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है, श्रम मंत्री जी से भी है कि कृपया हमारे इस प्रकरण को तुरंत संज्ञान लेकर इसका समाधान करें। और 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या नजरिया नहीं, वोट नहीं, पेंशन नहीं, वोट नहीं, पेंशन नहीं, वोट नहीं, पेंशन दो, वोट लो, पेंशन दो। एक आदमी के साथ अगर 10-10 आदमी जुड़े हुए हैं, एक आदमी के साथ रिटायरमेंट के आगे से में 10-10 आदमी हैं। तो 2017 से मांग अब तक पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? हम मरने के लिए भी तैयार हैं, और हमें जेल में डालने को भी तैयार हैं, हम जेल में जाने को भी तैयार हैं। हमें तो रोटी तो देगा, जेल भरो आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, मर जाएंगे, मरने को भी तैयार हैं। हमारा क्या है, मरना ही है हमें तो। और अगर मोदी अगर समझदार है, और हम कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के, अगर हम जब इसे चढ़ाना चाहते हैं और बैठाना चाहते हैं तो हम इसे नीचे उतारना भी चाहते हैं। 3 राज्यों में सरकार बनी है बीजेपी के अभी पूर्ण बहुमत से। हम यूपी में या कि झंड काट देंगे कतई अब के। हाँ, अगर इसने हमारी पेंशन दे ना करी तो हम इसे काट देंगे कतई। अब मैं सिकंदराबाद तहसील का पूरी हो मंडल अध्यक्ष, सिकंदराबाद तहसील का मंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ, बीजेपी का। राशन दे रही है सरकार, राशन दे रही है, राशन समय नहीं मिल रहा। हम राशन से हमारा गुजारा नहीं है। हम जामे डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर
400-500 रुपया ले ले और बाकी की दवाई लिख दे। तो दवाई कहाँ से लिए में भाई, पैसा तो मिलता नहीं। का ये 1200 रुपया मिल रहे हैं, का ये 1300 रुपया मिल रहे हैं, ऐसे पेंशन मिल रही है, या से गुजारा हो गए। 2017 से आपका लगातार आंदोलन चल रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। कोई नहीं ले रही। तो अब की बार वोट की चोट दोगे? वोट जो हमारी पेंशन देगा उसे देंगे। मैं रामसेवक गुप्ता उत्तर प्रदेश EPS 95 का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मोदी जी उत्तर प्रदेश के ही बनाए हुए प्रधानमंत्री सर्वविदित है। मेरी बनारस टीम भी आंदोलनरत है। हमारी 4 सूत्री मांग है। मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज दिन तक कोई नहीं आया है। 2 बार मोदी जी को ज्ञापन दिया गया, दोनों बार उसने आश्वासन दिया। आपकी बात का जवाब है ये। मोदी जी अपना वचन निभाओ, नहीं भाड़ में जाओ। मोदी तो वचन निभा रहे, कहाँ निभा रहा है? इतना झूठा अपनी पेंशन बंद कर दे। ये खद्दरधारी आ जाते हैं, इनकी पेंशन बंद करें, हम मांग वापस लेंगे हम। ये खद्दरधारी क्यों पेंशन लेते हैं? ये राशन दे रहे, क्यों लेते हैं ये विधायकों संसद? डंका बज रहा है। डंका लंका फूक जाएगी बनारस से। विश्व में ही तो डंका बजा रहा है। उत्तर प्रदेश से हैं। जब देश की जनता ही भूखी मर रही है, देश की जनता के लिए दवाई गोली नु कहवे मैं दवाई दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, सारा झूठ बोले, बिल्कुल झूठ बोले। मोदी जी कह रहे विश्व में डंका बजवा ना, यहाँ का डंका आपका बजा देंगे, आपका डंका ऐसा बजा देंगे। अगर हमारी पेंशन दे ना हुई तो ऐसा डंका बजावेंगे। एक आदमी के साथ, एक कर्मचारी के साथ कम से कम भी 10 वोट हैं, तो इसकी ऐसा डंका बजावेंगे अब के जो याद रखे। सांसद है मोदी जी, बनारस से सांसद है। डंका उत्तर प्रदेश ने बजवाया है और उत्तर प्रदेश ही लंका फूंक देगा इसकी, ये सत्य है। हम वोट ये 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा, और दोनों बार मोदी जी ने आश्वासन दिया है। अपने वचन से मुकर रहे हैं, हम क्या करें? अब हमने मन बनाया हुआ आर या पार, करो या मरो। तो अभी भी घोषणा करी है कि मैं आगामी चुनाव भी लड़ूंगी मथुरा से ही। वो हो तो हेमा मालिनी जी लगी हुई है, प्रयास रहते हैं। उन्होंने कसम खाई है पेंशन बढ़वा के छोड़ूंगी, लेकिन ये मानता है किसी की बात? 1 मैन 100 2 मैन आर्मी है, कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते? 1 मैन 100 2 मैन आर्मी। अब 1 मैन को ही हमने पकड़ लिया, 1 मैन ही झूठा है, क्या करें? तब हमने मर बनाया हुआ, करो या मरो। आखिरी संदेश क्या है मोदी जी के लिए आपका? आखिरी संदेश हमारा ये है, अगर हमारी पेंशन दे ना हुई तो हम कार्यकर्ता बीजेपी के भी हैं और मैं सिकंदराबाद तहसील से मंडल अध्यक्ष हूँ, और इसका ऐसा डंका बजावेंगे अब के, ऐसा डंका बजावेंगे एक भी संसद नहीं जानते। बीजेपी के अध्यक्ष? हाँ, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हूँ मैं, और एक भी वोट नहीं पड़ने दूंगा। क्या साला कुछ भी हो जाए, मैं अपने मंडल अध्यक्ष के अनुसार जो मुझे मिला हुआ एक भी वोट नहीं डलने दूंगा इसकी, अगर इसने पेंशन देना हुई है। बगावत करेंगे? बगावत करेंगे, बिल्कुल पक्की। अब हम बुढ़ापे में कहाँ जाए? अब हम बुढ़ापे में कहाँ जाए? इसको भीख मांग मांग के तो इसको दे दिया, 10 साल से ये राज कर रहा है और हमारी सुनता ही नहीं। गरीबों की सुनना है? गरीब हम मालदार हैं, हमसे ज्यादा गरीब कौन है? हम तो बहुत गरीब हैं। अगर गरीब ना होते तो मतलब 1000 रुपए में क्या, 1000 रुपए तो डॉक्टर उन्हें ले। कोरोना में देश थाम लिया, कोरोना, अरे माल काट लिया, माल काट लिया इसने। देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई अथवा मोदी ने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। अन्य राज्यों में देश की के इंजीनियर ने, डॉक्टर ने वैक्सीन बनाई कि मोदी ने बनाई? तो कोरोना थामा हमारे डॉक्टरों ने। आप बीजेपी के अध्यक्ष और कह रहे राम मंदिर बनवा दे, पहले ही बनाया आपके लिए। राम मंदिर बनवा दे, राम मंदिर खाने को देगा हमें खाने को देगी पेंशन, या हमारे पैसा लौटा दे जो हमारा पैसा इस डकारे बैठे हैं, हमारे पैसा भी दे दो। या अगर तुम पेंशन नहीं दे, हमें तो ब्याज भी नहीं दे रहा। आया हमारी जितने भी ये आए हुए हैं यहाँ, सब फंड के आधार पर पेंशन है। आप कह रहे हो कि वोट की चोट देंगे, लोग तो आरोप लगा रहे ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं। जन कौन? मोदी जी कर हो सकता है, ऐसा हो सकता है मोदी जी कम मतलब ईवीएम में कुछ गड़बड़ करता हो सकता है। हम तो नहीं, यह बात है जो मतलब न्यू नहीं है भाई, हम नहीं मान रहे, हो सकता है ऐसा।
जब सैलाब आता है तो तूफान हट जाते क्या सब हैं। तूफान लाऊंगे? मैं संगठन मंत्री हूँ ईपीएस कानपुर मंडल का। अच्छा। और मैं आपके चैनल से, सम्मानित चैनल से, मोदी जी और जितने नेता हैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कर्मचारी हैं, हमने 30 साल सेवा की है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ये जो इनकी क्वालिफिकेशन इन नेताओं की है ना, जो आप कह रहे हो क्या होगा, जो सांसद विधायक हमारी पेंशन की रिकमेंड कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो नहीं है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। हम उनको ऐसी चोट देंगे कि वो वापस अपने घर चले जाएंगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा।